नमस्कार। कौशल योग की आज की इस कड़ी में हम लोग सेतु बंधासन की चर्चा करेंगे। सेतु बंधासन का अभिप्राय है जब आपका शरीर किसी एक ऐसी स्थिति में आए जिसमें सेतु यानी पुल बनता हो, तो उस स्थिति को हम सेतु बंधासन कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसके अभ्यास की विधि देखते हैं और फिर इसकी सावधानियां और लाभ की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने दोनों पैरों को इस तरह से सामने की ओर करके फिर हम लेट जाते हैं अपने स्थान पर। इस तरह से सावधानी पूर्वक लेट जाएं, पैरों को हल्का ढीला छोड़ दें और फिर दोनों हाथ को इस तरह से छोड़ लें। अब अपने आप दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हैं और प्रयास करें कि दोनों पैर के घुटनों के बीच में भी गैप हो, लगभग 1 से 1.5 फीट का, और दोनों पैर के पंजों के बीच में भी गैप हो। हाथ की हथेलियां आपके एड़ी के पास हों। प्रयास करें कि इन्हें आप पकड़ लें, टच कर लें। फिर इसके बाद अब आप सजग हों, सावधान हों, क्योंकि योग का लक्ष्य है आसनों के प्रति सजगता। आसन का लक्ष्य है आपकी माइंडफुलनेस, बॉडी पर पूरी तरह से आपकी पकड़ हो, आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो इस चीज पर। अब इसके बाद श्वास अंदर लेते हुए अपने नितंब को हम ऊपर उठाएंगे। जितना आप ऊपर उठा सकते हो ऊपर उठा लें। यहां पर आप श्वास को अपने सामान्य कर लेंगे। यहीं आप थोड़ी देर के लिए रुके रहेंगे और ये ध्यान रखें कि सजगता बनाए रखना है। किस मसल में कहाँ खिंचाव है इसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए हम वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। आइए अब हम लोग इसे साइड में देख लेते हैं कि साइड में हमारे शरीर की क्या स्थिति बनती है। दोनों पैरों को इस तरह से हमने मोड़ लिया, दोनों हाथ की हथेलियां यहां पर हैं और फिर अब हम अपने हिप्स को ऊपर की ओर उठा लें, जितना आप उठा सकते हो। देखें कि आपके कंधे यहां पर सरलता पूर्वक हैं और आपने इस तरह से उठा करके रखा है। धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं। याद रखें आपको सजगता बराबर बनाए रखना है। यह इस आसन का शुरुआती भाग है, प्रारंभिक अंग है। इसका जो और एडवांस्ड रूप है उसका अभ्यास अब हम कैसे करते हैं, उसमें भी हम इस तरह से लेट जाते हैं। साइड में इस तरह से हम लेट गए हैं। दोनों पैरों के बीच में ऐसे ही गैप रखें जैसे आपने प्रारंभिक भाग किया था। अब आप हिप्स को ऊपर उठा लें और प्रयास करें कि हथेलियों को इस तरह से नीचे ला करके कोहनी जमीन पर इस तरह से टिका दें, बिल्कुल नीचे, और अपनी हथेलियों का, हाथों का पूरा सपोर्ट दे दें आप अपने शरीर को, हिप्स को। पूरा हाथों पर आपका यह शरीर टिक गया है इस तरह से, और फिर अपने दोनों पैरों को इस तरह से आप सीधा कर लें। प्रयास करें कि टोज भी जमीन की तरफ हो, और जब आपको वापस आना हो तो आप पैर के घुटनों को इस तरह से मोड़ें। फिर धीरे धीरे आप वापस पूर्व स्थिति में आ जाएं और अब उठ करके बैठ जाएं। यह सेतु बंधासन है। हमने इसके शुरुआती रूप, प्रारंभिक और एडवांस्ड दोनों रूपों की यहाँ पर चर्चा की। आइए अब हम लोग इसके लाभ की चर्चा कर लें। यह आसन वास्तव में बहुत ही अच्छा आसन है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि आज की जो हमारी दिनचर्या है वह ज़्यादातर बैठने की है। हम ऑफिस में बैठते हैं,
कंप्यूटर पर बैठते हैं, कंप्यूटर का ज़्यादा देर काम करते हैं, या बच्चे पढ़ते हैं बहुत देर तक, तो बैठने का हमारा काम बढ़ गया है। उस स्थिति में हमारा जो लोअर बैक है, जो पेल्विक, जो लंबर, सैक्रल और कॉक्सिजियल स्पाइन का पार्ट है, उनमें समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, उनमें जकड़न बढ़ती जा रही है, वे स्टिफ होते जा रहे हैं और धीरे धीरे कमर का दर्द बढ़ता जा रहा है। कमर का दर्द भी बढ़ता जा रहा है और साथ में जब हम ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो हमारा पेट भी बाहर की ओर निकलने लगता है, क्योंकि व्यायाम हम आजकल बहुत कम करते हैं। तो उस स्थिति में हमारा शरीर रोगों का घर होने लगता है। पेट जब बाहर निकलने लगेगा तो वह हार्ट पर भी प्रेशर डालेगा और साथ में कमर को भी आपके बिल्कुल कमज़ोर कर देता है। इस आसन के अभ्यास का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब आप अपनी इस हिप्स को ऊपर की ओर उठाते हैं तो लंबर का, यहाँ तक कि डार्सल की हमारी जो स्पाइन का है, यहाँ से यहाँ तक की जो स्पाइन है इसको, और फिर लंबर का नीचे का भाग जिसको आप कमर का भाग कहते हैं, और साथ में उसके भी और नीचे का जिसको हम सैक्रल कहते हैं, और कॉक्सिजियल जो हमारे स्पाइन का सबसे निचला पार्ट है जिसको हम पुच्छ कहते हैं, पूंछ कहते हैं, उन सब का अच्छा व्यायाम हो जाता है। और रीढ़ के निचले भाग का तो बहुत अच्छा व्यायाम कर देता है। वहाँ के एक एक करके सारी स्पाइन, उनकी डिस्क, उन्हें मजबूत कर देता है और उनके अगल बगल जितनी भी मसल्स हैं, जैसे पिरिफॉर्मिस मसल है, इलियोप्सॉस मसल है, इनका भी अच्छा व्यायाम कर देता है। उनमें भी रक्त का संचालन बढ़ा देता है और साथ में आगे का जो एब्डोमेन का भाग है इस पर भी अच्छा खिंचाव दे देता है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स भी अच्छी तरह से खिंच जाती हैं और यह एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल, इसमें भी अच्छा खिंचाव हो जाता है। तो इसलिए पेट के अंगों के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। और साथ में वास्तव में यह अंग हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि यहीं पर हमारा जेनाइटल सिस्टम है, यहीं पर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का महत्वपूर्ण अंग है, और जो कमर का भाग है वह तो महत्वपूर्ण है ही है। तो योग में यदि हमने अपने इस अंग को साध लिया तो हमारे सारे अंग अपने आप सध जाते हैं। तो इन अंगों को साधने के लिए यह बहुत ही अच्छा व्यायाम है। और इसी के साथ यह जब हम इसका एडवांस्ड वाला भाग करते हैं तो हमारे गर्दन को भी यह एक अच्छी तरह से अच्छा व्यायाम देता है, उनमें भी अच्छा खिंचाव देता है। और उनमें खिंचाव देने के का ये परिणाम है कि आप ये देखें कि हमारा जो चेस्ट है वह खींचता है, और सर्वाइकल का रीजन खींचता है, थायराइड का रीजन खींचता है, और थोड़ा सा इन्वर्जन पोज भी दे देता है, क्योंकि जब हम हिप्स को ऊपर उठाते हैं तो रक्त का संचालन हमारे सिर की ओर बढ़ता है, ब्रेन की ओर बढ़ता है। तो ब्रेन में जब शुद्ध रक्त पहुंचता है तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारी स्मृति शक्ति, हमारी दृढ़ता की शक्ति यह भी बढ़ती है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है योग का या हमारे आसन का, वह है माइंडफुलनेस का। शरीर के एक एक अंग के प्रति आपको माइंडफुल रहना है कि कहाँ कौन सी मसल्स खींच रही है, किस मसल में थोड़ा सा हम और ज़्यादा खिंचाव बढ़ाएं तो हमें अच्छा लगेगा, या कोई ऐसी मसल्स है जो ज़्यादा खींच रही हो जिससे आपको दिक्कत हो रही हो, तो वहाँ के आप खिंचाव को थोड़ा कम करें, कम इंटेंसिव खिंचाव दें। जहाँ इंटेंसिफाई करना हो खिंचाव को तो वहाँ बढ़ा दें। तो इस तरह से जब आप उसमें बहुत अच्छी तरह से अवेयर रहते हैं, माइंडफुल रहते हैं, तभी आप उसके सही रूप को जान पाते हैं। तो यह हमारा सेतुबंध आसन हुआ। अगली कड़ी में हम लोग किसी एक नए आसन के साथ मिलेंगे।